चलिए ना देरी करते हुए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? इनमें से बताना है अंतिम देश कौन था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? जापान। जापान जो है अंतिम देश पराजित होने वाला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना है ओजोन परत जो पाया जाता है, ओजोन परत जो पाया जाता है समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत जो होती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रक्षा करता है। पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? रोकता है, और पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से रोकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो जो है समुद्री मार्ग की खोज किया था सबसे पहली बार वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने पहली बार भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में किया था, है ना। किस मार्ग से किया था? केप ऑफ गुड होप से, है ना। उस मार्ग से खोज किया था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। केरल के कालीकट में पहुंचा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है, कहता है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में जो है सबसे पहली बार आज़ादी के बाद जो है पहली बार जो आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था 1949 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1949 ईस्वी में किया था। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी देश का जो आर्थिक विकास जो निर्भर करता है, आप सभी को याद रखना किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करता है, और पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है। बाजार के आकार, ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। बाजार का आकार, पूंजी का निर्माण, प्रकृति संसाधन, ये तीनों पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होता है? तो राष्ट्रीय आय जो निर्मित होता है किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा। किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा जो होती है राष्ट्रीय आय को निर्मित होता है। आप सभी को याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाती है? मुद्रा जो है आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय हमेशा के लिए याद रखना है जेनेवा। जेनेवा में जो है WHO का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से जो है मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम 36 दूरी तक जाना चाहिए? तो हमेशा याद रखिएगा क्रिकेट के गेंद को जो है अधिकतम दूरी तक भेजना है तो आपको जो है 45 डिग्री कोण, यहाँ ऑप्शन बी में बना लीजिए 45 डिग्री। 45 डिग्री कोण से जो है आप मारिएगा तो अधिकतम दूरी तक जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य जो है शुरू हुई थी, आपको याद रखना है कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार जो परमाणु बम जो फेंका गया था 6 अगस्त 1945 में। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने फेंका था, जो है हिरोशिमा पर फेंका था। हिरोशिमा पर, है ना, हिरोशिमा पर फेंका था। इसमें से लाखों आदमी मर गया था। फिर दूसरा जो बम 3 दिन के बाद फेंक दिया था, यानी 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को ही फेंक दिया था। कहाँ फेंका था? नागासाकी पर फेंक दिया था। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दूसरा पूछ देगा तो नागासाकी पर फेंका था 3 दिन बाद ही, 9 अगस्त। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो युआन जो है राष्ट्रीय मुद्रा जो आपको है चीन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चीन का राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो खेल संबंधित है फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी खेल। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जो है किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है शांत घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है तारीख रेखा जो है 180 डिग्री दशांश है।
80 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी के जो मुख्य कारण होता है, इसका क्या कारण है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है सुनामी का मुख्य कारण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप। क्या हो जाएगा? समुद्री सतह पर भूकंप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? आप सभी को बताना है। सुनामी का जो मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप का केंद्रीय औसत अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भूकंप का केंद्रीय औसत अनुसंधान जो है कहाँ स्थित है, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय विकास ग्राम संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संवैधानिक निर्माण किसे माना जाता है? तो भारत को जो संविधान को निर्माण किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो भारत में आत्मा जो है गांव में निवास करती है, महात्मा गांधी के है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।